उसके बाद ये एक नॉमिनल एक्सपेंस है, बेस सैलरी का एक नॉमिनल एक्सपेंस है, तो इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको हमने ट्रांसफर करने के लिए ये वाली एंट्री पास की है। दीज बोथ द फर्स्ट टू एंट्रीज आर ट्रांसफर एंट्रीज। ओके, ओके, चारों एंट्रीज करनी पड़ेगी पेपर में। ठीक है, वैसे एसएससी का पेपर इतना इजी होता है और आप एंट्रीज में भी कटौती करना चाहती हो। अब बचा क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफर करने वाला ये जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट किया जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू is capital account to B is capital account to C is capital account। ए की कितनी है कैपिटल, ए का प्रॉफिट कितना है 7। क्यों ऐसा मत बताओ, अच्छा आप समझना नहीं चाहती हो। 78,500 38,500 आप आवश्यकता से अधिक दिमाग लगा रही हो इसके ऊपर, और ये बहुत ही तुच्छ चीज है, इसके ऊपर इतना दिमाग मत लगाओ। इस साल आपको बहुत दिमाग लगाना है, ऐसी छोटी मोटी चीजों के ऊपर दिमाग लगाओगे। मैं कह रहा हूं कि ये चीज जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेस सैलरी, ये पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट पे लिखी है। अगर लेजर से जर्नल एंट्री करनी होती है, लेजर से जर्नल एंट्री करनी होती है, तो अगर ये चीज इसके डेबिट साइड पे लिखी है, तो इसका अर्थ ये है कि बाय पासिंग जर्नल एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, डेबिट पे इसलिए लिखना है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है तो इसके डेबिट साइड पे एक्सपेंस लॉस लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम गेन लिखी जाती है, इसीलिए एक्सपेंस को डेबिट पे लिखा है। हाँ, अभी कह रही हो लेजर में क्यों डेबिट पे लिखा, अभी पूछ रही हो लेजर में क्यों, अभी पूछ रही हो लेजर, अगर अगर ये चीज संतुष्ट हो कि लेजर में इसको डेबिट साइड पे लिखना है, अगर आपका दिल ये मानने को तैयार है कि इसको डेबिट साइड पे लिखना है, तो ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि इस लेजर से मैं जब जर्नल एंट्री कन्वर्ट करूंगा तो उस कन्वर्जन के दौरान पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया जाएगा क्योंकि ये इसके डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। हाँ, मुझे पता है कि एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट के रूल में बनता है, लेकिन उस जगह नहीं पता, इससे मैं पूछ रही हूं। हाँ, कौन से रूल के हिसाब से बनना है कि मैं उसे डेबिट करूं? जर्नल में कोई रूल थोड़ी होता है, जर्नल में अपना जर्नल में रूल होता है, बट जर्नल में यहाँ कन्वर्ट करके बना रहा हूँ, लेजर को जर्नल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसमें रूल कहाँ अप्लाई कर रही हो, और रूल अगर देखना है तो आओ रूल सीखो। अगर रूल, अगर सुनो, अब रूल सुनना है तो सुनो, ठीक है सुनो। इंटरेस्ट ऑन पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या है, मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी बढ़ा रहा है पार्टनर्स की। ठीक है, सेकंड एंट्री बी का सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि बी की सैलरी फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, और बी की कैपिटल क्या है हमारे लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। ठीक है, दोनों एंट्री क्लियर, ये दोनों एंट्री क्लियर कि नहीं? हाँ, अब ऊपर की ये दोनों डेबिट क्लियर हो गई तो क्रेडिट का नहीं क्लियर हो गई। अरे पार्टनर की अगर क्या, हाँ पार्टनर की कैपिटल अगर, हाँ
में से लिख रहा है कि वो लायबिलिटी बढ़ रही है, या क्रेडिट में से लिख रहा है कि वो उसको जा रही है? क्रेडिट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। पार्टनर की कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है और हमने प्रॉमिस किया कि 40,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना हमारे लिए। और नहीं तो क्या, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है कि नहीं? तो इसका ट्रेडिशनल मेथड में कोई हल नहीं है क्या? अरे ट्रेडिशनल क्या भाड़ में, ट्रेडिशनल से क्या मतलब? जर्नल एंट्री का हमने ट्रेडिशनल मेथड से करना सीखा था। पूरी 11th हमने जर्नल एंट्री किससे की है? मॉडर्न मेथड से, ठीक है। ट्रेडिशनल को सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था। ट्रेडिशनल से जर्नल एंट्री करने बैठेंगे तो हो चुका काम। ट्रेडिशनल मेथड अगर इतना अच्छा ही होता तो मॉडर्न मेथड आता क्यों? ठीक है, चीजें को सिंप्लीफाइड तरीके से समझना है। वो भी नहीं पता क्या? अरे पता है, लेकिन वेस्ट क्यों करना है टाइम? ट्रेडिशनल से वक्त लगता है हर चीज को समझने में, ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे एक बार बता दीजिए ट्रेडिशनल मेथड। अरे भगवान, तुम 40 मिनट एक क्वेश्चन में लगा दे रही हो। कैसे कोर्स होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है हमारे लिए। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लिए डेबिट किया है। और कैपिटल क्या है? क्या है? ठीक है। और कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया हुआ है? क्योंकि कैपिटल किसको दी जाती है? क्या कहते हैं, ओनर को, पार्टनर को दी जाएगी, हमें देनी पड़ेगी फ्यूचर में। तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल का रूल लगाया है। दोनों जगह वही रूल अप्लाई हो रहा है दोनों एंट्रीज में, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंस वाला और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। सर लेकिन क्रेडिट द गिवर तो उसमें होता है ना जो दे रहा है, और ये तो फर्म दे रहा है पार्टनर को। हाँ, फर्म देगा फ्यूचर में ना इस आदमी को, इसलिए क्रेडिट किया जाएगा इसका खाता। अब देखो, एक ही एंट्री में दो रूल कैसे लग गए? दोनों, अरे अब तुम्हें ट्रेडिशनल मेथड से समझना तो समझो। ट्रेडिशनल में एक ही एंट्री में 2 क्या 3 रूल लग सकते हैं। ट्रेडिशनल में एक ही एंट्री में 2, ट्रेडिशनल में एक एंट्री में 2 क्या 3 रूल लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, जैसे कि ये देखो, मशीनरी परचेस्ड वर्थ 1 लाख रुपए, 60,000 रुपए ऑन कैश एंड 40,000 रुपए ऑन क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट क्यों किया? रियल के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट क्यों किया? रियल के रूल के हिसाब से। और क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट जो 1,000 पे खरीदा है, ये क्रेडिट किया, ये क्रेडिट किया है पर्सनल के रूल के हिसाब से, ठीक है। तो एक या 2 क्या 3 के रूल्स लग सकते हैं इसमें, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 2 लग रहे थे, यहाँ पे तो कैश में खरीदा है तो कैसे क्रेडिट करा? अरे बोला तो 60,000 रुपए कैश में खरीदा है, 40,000 रुपए उधार पे खरीदा है, ठीक है। और दूसरा मशीनरी अकाउंट रियल, कैश अकाउंट रियल, और वो वाला कौन सा? हाँ, इसमें 2 ही लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। अगर तीसरा आपको लगाना है तो आप कैरेज का खर्चा भी जोड़ दो उसी में एंट्री में, तो कैरेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा रूल भी अप्लाई हो जाएगा नॉमिनल का, ठीक है। अब दोनों रूल, क्रेडिटर कौन से रूल के हिसाब से किया सर? क्रेडिटर कौन क्या होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्रेडिटर पर्सनल। तुक्का मार रही हो बताओ अभी भी 12वीं में आके? पर्सनल होता है तो पर्सनल का रूल अप्लाई करोगे ना, क्रेडिट द गिवर वाला। क्लियर है? ओके, यस सर। उसके बाद जो ऊपर की 2 एंट्रीज पास किए हैं, बोथ आर ट्रांसफर एंट्रीज, बोथ आर ट्रांसफर एंट्रीज। उसमें मैंने खर्चों को क्या किया है? पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया है, ठीक है। हो गया? ट्रांसफर किया हाँ आंसर क्लियर। अरे क्योंकि नॉमिनल का रूल है कि साल की अंतिम तारीख में पीएल में ट्रांसफर किया जाता है, तो पीएल में ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा। अब ये पार्टनर एक्सक्लूसिव एक्सपेंस है तो पीएल की जगह पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा।
ठीक है। जैसे बिल एप्रोप्रिएशन भी वो उसमें नहीं होगा ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में? हाँ, कैपिटल में तो लिखी चुकी हो, कैपिटल में तो यहाँ चार्ज कर ही चुकी हो। क्लियर है? अब डर लगने लग गया तुमसे। क्यों? तुम बहुत छोटे मोटे डाउट पूछ रही हो, अभी भयानक भयानक चैप्टर आने वाले हैं। शेयर्स में क्या करोगी? शेयर तो मुझे लग रहा है 3 महीना शेयर चलेगा इस हिसाब से। करना तो पड़ेगा सर, टाइम का मैं कोस रहा था। तो वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कुछ कह रहा हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट ना करो, सिंप्लीफाइड वे में समझो भी। समझी कि नहीं? इतना अच्छा खासा मॉडर्न मेथड है, तुम्हें चीजें ट्रेडिशनल मेथड से समझनी है, पता नहीं क्यों। हो गया? मेरे स्कूल किसी भी मॉडर्न मेथड क्लियर नहीं हुआ है। मॉडर्न मेथड क्लियर नहीं हुआ? मॉडर्न तो सबसे आसान मेथड है, एसेट एक्सपेंस लॉस। ये नहीं नहीं, हाँ, मॉडर्न मेथड से मेरे स्कूल सर ने पढ़ाया नहीं, मुझे हर एक क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से लगवाया है। अरे तो स्कूल वाले सर से क्या, हमने तो सारे क्वेश्चन उसी से किए थे। हाँ और ठीक है। स्कूल वाले सर से आप पढ़ना कब से शुरू कर दिए? अरे नहीं, उन्होंने पिछले साल कराया था सर। अच्छा, और उसके बाद ये 5वीं वाली एंट्री क्लियर है ना, प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ट्रांसलेट मतलब है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये लास्ट में जो प्रॉफिट बचा था उसकी एंट्री क्लियर है ना। ओके। चलो ठीक है, अब सोल्यूशन रिकॉर्डिंग में से नोट करना। आपने टाइम की हत्या कर दी है, इसलिए रिकॉर्डिंग में से आप क्वेश्चन नोट करना, सोल्यूशन, ठीक है। चारों मैंने दिखा दिए एक बार फिर से रिकॉर्डिंग। उस समय रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी जब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। परंतु इस सोल्यूशन ठीक है सर, क्या हुआ? मैं ऑन करना भूल गया था, और क्या, पुरानी बीमारी। ठीक है, समझ में तो आपको आ ही गया होगा, आसान था। मुझे लगा था आपको प्रॉब्लम इस वाले पॉइंट पे होगी कि ये जो प्रॉफिट बांटा जा रहा है पहले कैपिटल रेशियो में, फिर 4:3 में, फिर 1:1:1 में, आपने पता नहीं कौन से गड़े मुर्दे उठ खाने हैं। वहां से कोई डाउट ढूंढ के लाएंगे। हाँ सर, छोटा मोटा ऐसा चीज थोड़ी ना देखती हूँ। ये 13 वाला मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था ना, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन 12 दिया था ना? 12 कहाँ दिया था? 13 दिया था। 12 दिया था। 12 नहीं दिया होगा मैंने, 12 में ये वाला पॉइंट था तो मैंने नहीं दिया होगा, 13 दिया होगा। एक मिनट चेक कर लेती हूँ। 14 फिर करवाना होगा अभी। हाँ 13 था। A, B and C entered into partnership on 1 अप्रैल 2016 with capitals of 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए respectively on 1 अप्रैल 2016. B advanced 2 लाख रुपए and on 1 दिसंबर 2016 C advanced 1 लाख रुपए by way of loan to the firm. ठीक है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म के लिए क्या होगा, एसेट की लायबिलिटी? लाइबिलिटी। लायबिलिटी होगा, बिल्कुल सत्य कह रही हैं आप, ठीक है। अब इस लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाना पड़ेगा, बीइंग अ फर्म हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई रेट नहीं दे रखा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई रेट नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। अब पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है ना, पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, वो फर्म के लिए क्या है, वो फर्म के लिए एक लायबिलिटी है, वो फर्म के लिए एक लायबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पार्टनर्स को। तो ये फर्म एक्सक्लूसिव एक्सपेंस हुआ कि ये पार्टनर एक्सक्लूसिव एक्सपेंस हुआ? पर
फर्म का एक्सपेंस हुआ, तो इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखना चाहिए। तो वही है, पार्टनर एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं। नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग चीज है। ड्राइंग्स रेगुलरली की जाती है, लोन रेगुलरली नहीं लिया जाता पार्टनर से। जब बहुत आवश्यकता पड़ती है तभी लिया जाता है। अपने ही ओनर से भला कौन लोन लेता है? सर इसे एक क्वेश्चन और कि आपने जैसे पहले बताया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन में बहुत सारे एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड होती है जो पार्टनर्स के लिए होती है, तो उसमें सिर्फ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होती है या इनकम्स भी? इनकम होती है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो फिर जब दोनों तरफ से हो रहा है, इनकम और लॉस, मतलब इनकम और एक्सपेंस दोनों हो रहा है, तो फिर ये भी तो हो सकता है लोन ना कभी। क्या? अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में इनकम भी हो रही है, लॉस भी हो रहा है, तो मतलब एक्सपेंस भी हो रहा है, तो फिर ये भी तो हो सकता है लोन वाला भी। नहीं हो सकता, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है, पार्टनर का नहीं है। आपने बताया था क्या मैंने कहा था? पार्टनर एक्सक्लूसिव एक्सपेंस, जो कि फर्म की सैलरी दी है ना पार्टनर्स को देना। लोन रेगुलरली नहीं दिया जाता है। लोन बहुत ही ज्यादा जब खर्चा है एक फर्म का। वो रेगुलर खर्चा है, वो रेगुलर खर्चा है, ये रेगुलर नहीं है। ये कभी कभार लोन लिया जाता है पार्टनर से जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ जाए, और फिर उसके ऊपर ये लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन का हम हमेशा कॉमन लेजर बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन का हम कॉमन लेजर बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसी लेजर में हम बैंक से को भी जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है वो रिकॉर्ड करते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है वो रिकॉर्ड करते हैं, और पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे में संभव नहीं है कि आप एक ऐसे लेजर को पार्टनर पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखा सको, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ पार्टनर एक्सक्लूसिव एक्सपेंस दिखाए जाते हैं। और इस इंटरेस्ट ऑन लोन के लेजर में तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट ऑन लोन होते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझी कि नहीं? कोई खा रही, कोई नहीं खा रही, किसी में कम हो जा रही, किसी में ज्यादा। हाँ, हेलो, ये इसलिए मैं बताती हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपने घर में कुत्ता पाल रखा है क्या? हेलो, ये तो बराबर होंगे। अच्छा, एक जगह मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, उनके यहाँ भी पाला हुआ है, वो मुझे बहुत परेशान करता है। अच्छा हुआ मैं आपके यहाँ होम ट्यूशन पढ़ाने नहीं आता, नहीं तो मैं इससे बड़ा परेशान होता। सर आपने बोला कि पार्टनर्स लोन में दिखाया जाता है कि लोन बहुत सारे होते हैं और बहुत इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बार लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आपका तात्पर्य था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब फिर से डाउट पूछो। तो क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और पार्टनर लोन दोनों ही नहीं दिखाया जाता है ना पीएल एप्रोप्रिएशन अरे में? पार्टनर लोन तो वहां दिखाया जाएगा ना बैलेंस शीट में, उसका पीएल वीएल से क्या लेना देना, वो तो लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फर्म का खर्चा है तो पीएल में दिखाया जाएगा। अगर आपका दिमाग इससे संतुष्ट है तो हम आगे बढ़े। अच्छा, फर्म का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन संतुष्ट हो? सर प्लीज उसे पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखा सकते, बस इसलिए क्योंकि वो कई जगह से लोन लेती है फर्म, बस इसलिए ना। हाँ, एक ये रीजन है, और दूसरा एक ये भी रीजन है कि ये रेगुलरली फर्म लेती नहीं है पार्टनर से लोन, कभी कभार लेती है, तो इसको पार्टनर एक्सक्लूसिव एक्सपेंस मानना ठीक नहीं है। फर्म का एक खर्चा है जो फिलहाल के लिए अभी फर्म को बियर करना पड़ रहा है मजबूरी में। ओके ओके ओके, चलो, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है कि कितने रेट पे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाना है,
तो जब ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो एक डिफॉल्ट रेट हम लेते हैं 6% का, 6% पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाएंगे। चलिए, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 7,70,000 रुपए बाय नेट प्रॉफिट 7,70,000 रुपए। अब देखिए, बी ने लोन कब दिया है? 1 जुलाई 2016 को, 2 लाख रुपए का। ठीक है, बी ने लोन कब दिया है? 1 जुलाई 2017 को, 16 को, 2 लाख रुपए का। तो मुझे ये बताओ, बी इज इंटाइटल्ड टू कितने महीने के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन के? बी कितने महीने के इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए इंटाइटल है? कितना हमें इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन हमें इसको देना चाहिए? 2 लाख रुपए पे देंगे, और ये भी मैंने क्लियर कर दिया कितने रेट पे देंगे, 6% के रेट पे देंगे। लेकिन एक बार आप अपना पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए दोबारा। मेरा प्रश्न ये है कि बी को जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा कितने महीने के लिए दिया जाएगा, कितने ड्यूरेशन के लिए दिया जाएगा? मैं पुनः प्रश्न को तो रिपीट। आपका मीन्स का पैसा चुकाया नहीं है। अरे वाह, कितना घटिया जवाब था। हमने लोन कब लिया है बी से? 1 जुलाई 2016 को, और हम अपनी करंट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बंद करेंगे? 31 मार्च 2017 को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फिलहाल हम कितना देंगे? केवल इस पीरियड के लिए देंगे, 1 जुलाई 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच तक का। ठीक है, तो इस बीच में कितने महीने बनते हैं? मैंने क्या गलत बोला? आपने बोला जब तक लोन चुकाया नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से आप 31 मार्च 2017 को भी, पीरियड को भी लांघते हुए आगे बढ़ गई। अच्छा, मुझे क्या पता कब वापस क्या कम है उसका पैसा। नहीं, आपका जवाब गलत था। वाइवा में आपको 0 नंबर मिलेगा ऐसे जवाब देने पे। मैंने क्या गलत बोला? वाइवा होगा ना आप लोग का? तो हाँ होगा, अवश्य होगा। तो 9 महीने यहाँ पे, हाँ, तो 9 महीने का यहाँ पे क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। फिर दूसरा वाले का क्या है? उसने 1 लाख का लोन दिया है फर्म को, तो उसपे भी 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, 6/100। और उसको जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा वो कितने महीने के हिसाब से दिया जाएगा? उसने 1 दिसंबर को लोन दिया है, 1 दिसंबर से 31 मार्च कितना बनता है? 4 महीने बनते हैं, तो 4/12। ठीक है, देखते हैं कितना बनता है। ₹2,00,000 इंटू 6% इंटू 9/12, ये होगा कितना? 9,000 रुपए। 9,000। और फिर अगला 1,00,000 रुपए इंटू 6% इंटू 4/12, ये कितना होगा? 3,000 रुपए। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, ए किसको किसको देना है? बी और सी को। बी को कितना देना है? 9,000। कितना निकालो? 9,000। और इसका निकला 2,000 रुपए। ठीक है, सी का। तो बी का है 9,000 और इसका है 2,000। $9,000, इसका 2,000। अब बच्चा कुछ प्रॉफिट क्या है? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब की तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं,
तो बचा कुचा प्रॉफिट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी, ठीक है। कितना प्रॉफिट बटेगा? 7,70,000 माइनस 11,000, ये हो जाएगा 7,59,000। और ये इन तीनों के बीच किस रेशियो में बटेगा? कोई रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वल रेशियो में बांट देंगे। 7,59,000 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ये कितना हो जाएगा? 2,53,000, 2,53,000, 2,53,000। अब इसने हमसे कहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को, तो बना देते हैं। 3 पार्टनर्स है तो उसके हिसाब से बनाते हैं। ए, बी, सी, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है पार्टनर्स कैपिटल का? 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। ए का है 10 लाख रुपए, इनका है 8 लाख और सी का है 5 लाख। प्रॉफिट जो आया था वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होगा। 2,53,000, 2,53,000 और 2,53,000, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल देंगे तीनों पार्टनर्स का। इसका आएगा 12,53,000, इसका आएगा 10,53,000, इसका आएगा 7,53,000। सर कल आपकी छुट्टी है? हाँ जी। सर कल आप मुझे मॉर्निंग में पढ़ा देंगे? क्योंकि कल गुरु नानक बर्थडे है तो पता है। फिर मैं शाम को नहीं कर पाऊंगी। 10 बजे? 10 बजे ठीक है, कर लूंगी 10 बजे सुबह। हाँ 10 बजे पढ़ लो। सुबह ना? हाँ क्या कह रही हैं? मॉर्निंग में ना? हाँ मॉर्निंग में। हाँ मॉर्निंग में 10 बजे। आप कोई और टाइम बता रही है क्या?
पार्टनर का लोन अकाउंट, ये भी बताने के लिए कहा गया हमसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये क्या है? पार्टनर का लोन अकाउंट ये भी हमसे बनाने के लिए कहा गया है ना क्वेश्चन में, तो दोनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो लोन अकाउंट क्यों बनाना है? क्योंकि क्वेश्चन क्या, अप्रोप्रिएशन बना दिया, जनरल एंट्री कर दिया, लोन अकाउंट क्यों बनाना है? क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन कहाँ बनाया है इसमें, पीएल अकाउंट बनाया है, क्योंकि इसने कहा है देखो पार्टनर्स कैपिटल और लोन अकाउंट दोनों बने हैं। भाई लेकिन लोन अकाउंट क्यों अलग से बनाना है? उन्होंने शो तो कर दिया कि हाँ लोन लिया ये वो। कोई भी लेजर बनाने को कह सकता है और हमें बनाना पड़ेगा। सी का भी लोन अकाउंट बनाएंगे और बी का भी लोन था ना, तो बी का भी लोन अकाउंट बनाएंगे। पहले ये बता दीजिए सर कि लोन अकाउंट होता क्या है? लोन अकाउंट, लोन अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, होता क्या है? एक लायबिलिटी का खाता है जिसमें आप सारी जो लोन वगैरह लिया है आपने बी से या सी से, उसके बारे में लिखेंगी उसके अंदर, ठीक है। जो भी पार्टनर से लोन लिया गया वो उस अकाउंट में दिखाएंगे। यस मैम, उसकी पोस्टिंग उसमें की जाएगी, ठीक है। बीज लोन अकाउंट, चलो तो बी से हमने लोन लिया, बी से हमने लोन लिया तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, ये एंट्री बनी होगी हमारी। हमारे पास पैसा बढ़ा होगा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए बीज लोन अकाउंट क्रेडिट। तो बी का लोन अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। लिखना जरूरी है, कुछ भी नहीं लिख सकते क्रेडिट में। हाँ जी, कुछ महान बात बोलिए आपने, जल्दी बोलिए। अरे जल्दी बोलो। टू साइड में पार्टनर्स, अरे बोल नहीं हो। हाँ हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब बोल ही नहीं रही हो। सिर्फ बी लोन करके नहीं दिखा सकते, पार्टनर बी लोन ऐसे करके दिखाना कहाँ जरूरी पे है। कहाँ पे दिखाना चाहती हो आप बीज लोन करके? अभी आपने क्या बोला, क्या अभी आपने जनरल एंट्री क्या बताई थी? मैंने जनरल एंट्री बोली, पार्टनर से आपने लोन लिया है तो आप एंट्री क्या करोगे, आपके पास पैसा बढ़ गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए बीज लोन अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, ये एंट्री होगी। बी का लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। सुनो 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 सुनो, पहले पूरे सुनो, बीज लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी, और नाम किसका होगा, सामने वाले का, तो बाय बैंक अकाउंट कितने रुपए, 2 लाख रुपए। क्लियर है? अब बोलो। अब बीज लोन अकाउंट ही क्यों लिख रहे हैं आप? उसमें से बीज लोन नहीं लिख सकते, बी से लोन या बी लोन या जो भी। कहाँ पे, टॉप पे? टॉप पे नहीं नहीं, जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री में तो मैंने बाय बैंक अकाउंट लिखा है, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में। अच्छा, टू बीज लोन अकाउंट, अकाउंट नहीं लगाओगे आगे? हाँ, बीज लोन के आगे अकाउंट नहीं लगाना चाहती हो आप? प्रभु, एक आप और एक शगुन मिश्रा है, एक स्टूडेंट मेरी, आप दोनों को समझाने में बड़ी एफर्ट्स लगती हैं।
मेरी आत्मा जवाब दे जाती है। फिर क्या बोलना चाहता है आप? मैं गंदी स्टूडेंट हूँ क्या? नहीं, आपको आप दोनों ही लोग कुछ ज्यादा ही डीप में समझते हो कॉन्सेप्ट को। नेशनल इनकम में कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा वो चैप्टर ध्यान से, प्रिकॉशंस वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम, मतलब 3 मेथड होते हैं ना नेशनल इनकम को मेजर करने के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और तीनों को मेथड तीनों मेथड से मेजर करते वक्त कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं जिनसे आपको मेजर करना चाहिए। वो पता नहीं उन प्रिकॉशंस के ऊपर कुछ रिसर्च करके आई और उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन ढूंढ के लाई, दिमाग खराब कर रही थी। आधा घंटा मेरा फोन में भी दिमाग खराब किया था उसने। ठीक है, और जबकि वो क्वेश्चन इररिलेवेंट होता है, पेपर में आता ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर में नेशनल इनकम का शुद्ध न्यूमेरिकल आता है, या तो इनकम मेथड से, या तो एक्सपेंडिचर मेथड से, या तो वैल्यू एडेड मेथड से। प्रिकॉशन को हद से ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा, वैसे ही बहुत ज्यादा दिया है किताब में। कुछ चीजें किताब में रिलेवेंट दी होती हैं, उन पे जरूरत से ज्यादा टाइम खर्च करो तो रिलेवेंट चीजों के लिए टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, अभी जब नेशनल इनकम, कल हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, अपनी मैक्रो से शुरू करना है ना, तो पहला चैप्टर यही पढ़ेंगे, नेशनल इनकम। और उसमें और नेशनल इनकम को मेथड करने के, मेजर करने के जो 3 मेथड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोर्स के लिए। ठीक है, उसी से न्यूमेरिकल आता है पेपर में, और उसके कुछ प्रिकॉशंस भी दिए होते हैं कोर्स में, पर वो इतने रिलेवेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। पर पता नहीं वो क्या रिसर्च करके लाई, कितने सारे क्वेश्चन पता नहीं कहां से ढूंढ के लाई है, और उस पर दिमाग खराब कर रही थी। चलो, आप लोग, आप और शगुन मिश्रा जैसे लोग पक्का पीएचडी करोगे, आप लोग को रिसर्च का शौक है। चलो, मैं आपसे कोई रिसर्च पे क्वेश्चन ही नहीं पूछ ली। रिसर्च यही होती है, मतलब चीजों के अंदर घुस घुस के कोई चीज ढूंढ के निकालना। ठीक है, कोई एरर या कोई कॉन्सेप्ट। चलो, तो बी का लोन अकाउंट ये इधर आपने लिख दिया, बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए। अब आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया है, डेबिट किया है। तो यहाँ एंट्री क्या बन रही है इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। और इसको बी के लोन अकाउंट में अगर चार्ज करना है तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। ठीक है, अब ये देखो, वन नोट हैंग करने लग गया। एक सेकंड बस, इसको जरा रिफ्रेश कर लें। वॉलपेपर का आपने बड़ा अच्छा लगाया है। यस मैम, आपने देखी है मूवी? नो सर। ये मूवी नहीं देखी आपने, ये वाली? नो सर। अरे मैम, घोर पाप, घोर पाप। आपने रॉकी भाई के दर्शन ही नहीं किए। चलो, किस मूवी का ये पता है ना, ये सीन? सर जब देखी नहीं तो कैसे पता होगा? केजीएफ का है मैम। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या बनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए खर्चा है तो डेबिट होगा, और पार्टनर का ये जो लोन अकाउंट है ये क्रेडिट किया जाएगा। तो इसके क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट। कितना लोन की अमाउंट, इंटरेस्ट था इसका 9,000 रुपए, 9,000 रुपए था, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस अब कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 2,09,000 रुपए। ठीक है, यही काम हम सी के लिए भी करेंगे।
सी से हमने कितना लोन लिया है? 1 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट सर दाएं बैंक करके कौन सा दिखाया था? हाँ जी, फिर से बोलो। दाएं बैंक करके क्या चीज दिखाई थी? जो लोन लिया है हमने, इस लोन। पार्टनर से जो लोन लिया है, लोन की अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन इसका कितना है? बाय इंटरेस्ट ऑन सीज लोन 2,000 रुपए। तो क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना हो जाएगा? 1,02,000 रुपए। क्लियर है? अच्छा सर, ये लोन अकाउंट किसके हिसाब से बनता है? नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से या रियल क्या? हे भगवान, पर्सनल रियल नॉमिनल से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। लोन अकाउंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो पर्सनल हुआ, ठीक है। रियल तो हो नहीं सकता, नॉमिनल भी हो नहीं सकता, रियल पर्सनल ही है, ठीक है। पर्सनल हुआ तो अब ये मैं बोल, अब आप मुझे लग रहा है अगली क्लास में ये पूछोगी सर अच्छा पर्सनल हुआ तो नेचुरल पर्सनल होगा कि आर्टिफिशियल पर्सनल होगा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होगा, है ना। नो सर। सर जैसे कि पर्सनल अकाउंट है तो फिर रिसीवर क्रेडिट आप और शगुन मिश्रा कुछ भी पूछ सकती हो, बताओ क्या आप क्या पूछ रही, बोलो। अगर ये पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से है तो फिर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होना चाहिए। तो कहाँ है ये? जब भी पैसा ले रही हो, ठीक है, लोन के रूप में, तो किसी एक व्यक्ति से ले रही हो ना, अपने पार्टनर से ले रही हो, तो पार्टनर इज द गिवर, दैट इज व्हाई लोन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है पार्टनर का, ठीक है। क्लियर है? और जब उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा इसलिए उसका लोन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, जब इंटरेस्ट ऑन लोन की हम एंटर करते हैं। ये क्रेडिट हम लोग इस हिसाब से नहीं कर रहे हैं कि नॉमिनल के हिसाब से? नॉमिनल के हिसाब से नहीं, पर्सनल के हिसाब से होगा। लोन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, पार्टनर का लोन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। हो गया, समझ में आया? ओके सर, ओके सर, इस प्रश्न को आगे कर पूछो। क्या? ये लोन अकाउंट का। हाँ तो लोन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर लो। वैसे तो मैं कह रहा हूँ मॉडर्न मेथड अप्लाई करो, लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट किया जा रहा है दोनों केसेस में। जब लोन ले रहे हैं तब भी लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट किया जा रहा है, और इंटरेस्ट और लोन जब चार्ज कर रहे हैं तब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं लोन अकाउंट को, ठीक है। अपनी गाड़ी ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न मेथड पे ले आओ क्योंकि दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी है, प्लीज ट्रेडिशनल मेथड पे ना चढ़ो, ठीक है। दुनिया धोती कुर्ते से जीन्स टी शर्ट पे पहुंच चुकी है, बहुत मॉडर्न हो चुकी है, आप भी मॉडर्न बन जाओ। मॉडर्न मेथड से जर्नल एंट्री करो, ट्रेडिशनल मेथड से मत करो, ठीक है। हो गया? संतुष्ट हो? संतुष्ट हो? बताइए सर, मैं बाद में बताऊंगी, आप बताइए, आगे बताइए। हो गया, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया ना। हो गया, अच्छा। हाँ 14th हो गया, अगला क्या है 15th। लता ममता ये पार्टनर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द होल ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतना इतना इतना, 1/10 ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसका अर्थ जानती हो क्या है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इसका मतलब ये कह रहा है पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओ, तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बनाना है? पीएल अप्रोप्रिएशन। ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो, स्क्रीनशॉट खींचो, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है? खींच लिया स्क्रीनशॉट। 16 देखते हैं। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन
ए एंड बी ग्रांटेड लोन क्वेश्चन नंबर 16 का भी खींच लो। सर एक ही इसमें क्या करना है सर? छोटा सा क्वेश्चन है, केस ए और केस बी के हिसाब से, दो केसेस के हिसाब से सॉल्व करना है इसमें। केस ए ये है कि प्रॉफिट हो रहा है हमें साल में, और केस बी ये है कि लॉस हो रहा है साल में। ठीक है, तो करना क्या है फिर? इंटरेस्ट और लोन चार्ज करना है बस पीएल अकाउंट में। ठीक है, तो बस इसमें पीएल अकाउंट बनाना है। बस क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया। सर ये वाला आप पढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं कितने क्वेश्चन करूंगी, सुबह सुबह तो क्लास अभी करूंगी नहीं, फिर सुबह भी 1 ही घंटा मिलेगा मुझे करने के लिए। हाँ तो दो क्वेश्चन नहीं कर सकती हो? सिक्सटीन का ले लिया कि नहीं स्क्रीनशॉट? अरे नहीं दो लो, अरे नहीं, अरे एक तुम्हारी तरफ से एक मेरी तरफ से, 16 भी ले लो। 16 हो गया ना, जरा 17 की भी शक्ल देख लें। अरे नहीं, हाँ। चलो ठीक है, 17 नहीं देते हैं।